तक बात है, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है जैसलमेर में और यहां पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने जैसे बड़े प्रस्तावों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया। ये बड़ी खबर है, लेकिन कुछ दूसरे बड़े फैसले हो गए हैं और इन फैसलों की और डिटेल में हम जानकारी लेंगे। ये फैसले सेकेंड हैंड कारों से जुड़े हैं, सिनेमा में पॉपकॉर्न से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। जी लक्ष्मण, तो दो हिस्सों में बात करते हैं। पहला तो वो प्रस्ताव जिन पे बात होनी थी नहीं हुई, बड़े प्रस्ताव थे, और उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या फैसले हो गए हैं इस बैठक में, क्या आपके सूत्र कह रहे हैं? बिल्कुल, दरअसल जो फैसले नहीं हुए वो वाकई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो फैसले हो गए वो भी बता दो लोगों को, क्योंकि ये फैसले जो हो गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईवी को लेकर, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के अब तक क्या था कि जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती थी, सेकेंड हैंड गाड़ियां, उस पर जीएसटी 12% लगता था। अब उसे बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। जी हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ियां चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही क्यों ना हो, उस पे जो जीएसटी 12% लगता था उसे बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। और ये 18% किया गया है, इसका मतलब आप चिंता बहुत नहीं करिएगा कि अगर आप ईवी गाड़ियां सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो आपको 18% देना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पे कैच ये है कि अगर आप इंडिविजुअल आपस में सेकेंड हैंड गाड़ी, ईवी गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको 12% ही देना पड़ेगा, वहां पर 18% नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी के इस्तेमाल के पर्पज से खरीदता है, जहां पे डिप्रिसिएशन क्लेम करता है इनकम टैक्स में आगे चल करके, तो वो ऐसे सूरत में आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला, चूंकि आज वीकेंड का दिन है तो कई लोग जा रहे होंगे सिनेमा घरों में सिनेमा देखने, तो वहां पे बता दूं, पॉपकॉर्न अगर आप खरीदेंगे तो अभी तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ एक दिन बाद वो महंगा मिले, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक तरह से कहें फैसला लिया गया है, या फिर पॉपकॉर्न को लेकर अलग अलग जो असमंजस थी उस पर सफाई जारी करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत यह है कि जो पॉपकॉर्न है, जो बिल्कुल जिसमें नमक मसाला मिला हुआ है, पैक्ड नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल साधारण पॉपकॉर्न जो है उस पर तो 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर प्री पैक्ड पॉपकॉर्न है, अगर नमक मसाला मिला हुआ पॉपकॉर्न है, तो वहां पे 12% जीएसटी लगेगा। और अगर शुगर या कोटेड पॉपकॉर्न है तो वहां पे 18% जीएसटी लगेगा। तो सिनेमा घरों में जो हम लोग खरीदते हैं चल करके, जो ब्रांडेड पॉपकॉर्न देते हैं, उस पर 12% लगना चाहिए। और शुगर कोटेड, कई बार देखते हैं चॉकलेट कोट किया रहता है, शुगर कोट किया रहता है, ऐसे पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। ये सफाई जारी करने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया है। तीसरा जो फैसला है, जो अलग अलग वाउचर हम लोग खरीदते हैं, कई बार गिफ्ट वाउचर, जैसे न्यू ईयर आने वाले हैं तो आप गिफ्ट वाउचर खरीद रहे होंगे, या फिर प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहां पे खरीदते बेचते वक्त जो सर्विस चार्ज वसूला जाता है, उस सर्विस चार्ज पर 18% जीएसटी लगेगा। तो बता दूं कि जो वाउचर प्रीपेड गिफ्ट की कीमत है उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। अगर सर्विस चार्ज कोई वसूला है तो वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, वह है 18% का। एक चौथा फैसला, फ्लाई ऐश जो होता है, जो कि कई बार पावर प्लांट से निकलने वाले जो राख होते हैं, कह सकते हैं, उससे जो ईंट बनती है, उस ईंट पर 18% की बजाय 12% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। कई सारे बड़े बड़े डेवलपर जो है इस तरह की ईंट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ईंट अब सस्ता मिलेगा, क्योंकि 18% की बजाय वहां पे 12% जीएसटी लगेगा। तो ये सारे फैसले अब तक जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आए हैं, छन कर आए हैं, जो जिस पर सहमति बन गई है। औपचारिक ऐलान, जैसा कि आपने कहा, वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कई सारे फैसले टल भी गए। जी, तो ये तो देखिए 3-4 फैसले आपने अहम बता दिए। ईवी वाहन हो गए, सेकंड हैंड अगर खरीदी बिक्री हो रही है तो यहाँ पर अब 12 की जगह 18% जीएसटी होगा, लेकिन इंडिविजुअल को उससे छूट है, ये अच्छी बात हो सकती है राहत की। और पॉपकॉर्न, ये ज़रूर तमाम ऐसे लोगों के दिल पे छुरियां चल गई होंगी जो वीकेंड में पिक्चर देखने जाते हैं या बड़े सिनेमा घरों में या मल्टीप्लेक्सेस में पिक्चर्स देखते हैं, और वहां पर शायद पिक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार वो पॉपकॉर्न होता है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया लक्ष्मण, प्री पैक्ड। थोड़ा मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि प्री पैक्ड से मतलब क्या, क्योंकि जो पॉपकॉर्न हमें आमतौर पर मिलते हैं वो टब में आते हैं या खुले हुए होते हैं, लेकिन यहां प्री पैक्ड से कुछ पैकेट जैसी बात तो नहीं?
शायद लक्ष्मण रॉय से हमारा संपर्क फिलहाल के लिए टूट गया है, लेकिन हम उन्हें दोबारा छोड़ेंगे। चलिए, तो जो उन्होंने 4 अहम बातें बताई मैं रिवाइज कर देता हूं। ये पॉपकॉर्न वाली बात सुन लीजिए कि जो नमक मसाला मिला हुआ ब्रांडेड प्रीपेक्ड पॉपकॉर्न है, सिंपल पॉपकॉर्न है, उस पर 5% जीएसटी। शुगर कोटेड या कई बार आप कैरेमल वाले पॉपकॉर्न कई लोग खाते हैं, वो मिक्स भी करके देते हैं, अकेला कैरेमल पॉपकॉर्न भी होता है, चीज कोटेड पॉपकॉर्न भी होते हैं या चीज पॉपकॉर्न भी होते हैं, वहां पर शायद अब शुगर कोटेड में तो 18% जीएसटी हो गया है। चीज वाले में हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी वहां पर। लक्ष्मण जुड़ गए हैं दोबारा हमारे साथ। लक्ष्मण, मैं पॉपकॉर्न पे थोड़ा जोर दे रहा था क्योंकि आज शनिवार का भी दिन है, बहुत सारे लोग, जैसा आपने भी कहा कि वीकेंड्स में मूवी जाते हैं और कई बार तो मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉपकॉर्न, और इनफैक्ट टिकट से ज्यादा कीमत उस पॉपकॉर्न की होती है। ये अलग विवाद का विषय है। आपने कहा प्री पैक्ड, थोड़ा समझना चाहूंगा, प्री पैक्ड क्या मतलब पैकेट में आप ले रहे हैं? तो क्योंकि अधिकतर तो हम सिनेमा घर में जाते हैं तो वो एक बड़ा सा टब होता है, अलग अलग टब्स की कीमत होती है, छोटा टब, बड़ा टब, उससे भी बड़ा टब, और उसमें वो ऐसे ही सीधा भरा हुआ आपको दे देते हैं। क्या उस पर भी लगेगा? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो दर्शकों को और बेहतर समझ आएगा। हाँ, दरअसल देखिए, पॉपकॉर्न जैसा आपने एक्सप्लेन किया कई तरह के होते हैं। एक तो ये है जो आमतौर पर ठेले पे देखते हैं मिल रहा होता है, या फिर साधारण दुकानों पे मिल रहा होता है। तो वहाँ पर जो मिलता है, अगर जीएसटी ले रहा होता है तो वहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। उसमें नमक नहीं मिला होता है, उसमें ना तो चीज़ मिला होता है, ना तो वहाँ पे किसी भी तरह के मसाले मिले होते हैं। अलग से आप ले लेते हैं, अलग बात है। तो वहाँ पर आपको 5% देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन ये रेडी टू ईट रहे तब भी, मतलब गर्म करके पॉपकॉर्न को बिल्कुल तैयार करके आपको दे रहा है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला नहीं लगा है, कोई चीज़ नहीं लगा है, ब्रांडेड नहीं है, पैक्ड नहीं है, वैसे हाथ में पकड़ा दिया, फिर कपड़े के थोड़े से थैले में पकड़ा दिया, तो वहाँ पर आपको 5% लगेगा। लेकिन अगर आप प्री पैक्ड ब्रांडेड लेते हैं, जो आप सिनेमा घरों में कहते हैं कि एक थैले में देते हैं, जो ब्रांडेड होता है कई बार, तो वहाँ पर आपको जो है 12% वहाँ पर लगेगा। अगर उसमें मसाला मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, साल्टेड है, तो वहाँ पे आपको 12% मिलेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। और 18% जो है कैरामल टेक्निकली कहते हैं। कैरामल जैसे कि उस पर कोट किया होता है अलग अलग चीज़ों का, कहीं पे चॉकलेट का होता है, कहीं पे शुगर का होता है, तो वैसी चीज़ों पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जो चीज़ वाला है, मुझे लगता है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा सफाई आएगी, लेकिन वो भी 12% के दायरे में आना चाहिए। राइट, चलिए, तो एनीवेज, लेकिन ये पॉपकॉर्न जो हम खा रहे हैं सिनेमा घरों में और अदरवाइज भी, अब वो महंगे होने जा रहे हैं। वैरायटी आप और लेने जाएंगे और महंगा होगा। तो ये खबर पॉपकॉर्न प्रेमियों के लिए और जो खास तौर पे सिनेमा घर में खाते हैं उनके लिए भी एक और